अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। शेख रशीद ट्रेनों पे ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक ये कहते हैं कि मुसाफिर ट्रेनें सिर्फ इसलिए चलाई जा रही हैं कि खान साहब को खुश किया जाए, हालांकि असल मुनाफा तो गुड्स ट्रेनों में है। यहाँ भी शेख साहब एक ट्रेन का इफ्तिताह करने के लिए बेताब है, लेकिन कभी कैंची नहीं मिलती तो कभी फीता। ओए आज ट्रेन का इफ्तिताह है, इमरान ने आना है, को खुदा का खौफ करो, टुडे इज अ हिस्टोरिकल डे। ना अभी तक कैंची है ना अभी तक फीते का पता है। यार फीता तो आ गया है, मेरा ख्याल है बस मुंडा कैंची लवान गया है। फीता किधर है? फीता नहीं आता तो क्या इमरान तेरा नाड़ा काट के इफ्तिताह करेगा? इनका क्या जाना है, बेइज्जती तो मेरी होती है, आगे फ्रंट मैन तो हम, आगे तो हम होते हैं। जी 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 ना पहले तो शेख तेरी बड़ी इज्जत है भाई। ओए इज्जत मैं ताड़ी सारी खराब कर देनी है जे मेरी बुढ़ी रुस गई। एक मिनट, तेरी बुढ़ी पे भी आते हैं। आओ बात करते हैं, तुम्हारा मसला एड्रेस हल करते हैं। पहले सुन लो, इस वक्त मेरी जान पे बनी है, माई क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक नाउ। शेख साहब, साद रफ़ीक कहते हैं कि आप खान साहब को खुश करने के लिए ट्रेनें चला रहे हैं। देखें, खान साहब को खुश जिस तरीके से किया जा सकता है ना मैं वो तरीका जानता हूँ, अच्छा ना खान साहब उसको कभी पसंद करते हैं। यानी चापलूसी से नफरत है। खान साहब इज द मैन ऑफ वर्ड्स, उसको सिर्फ डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी ग्राउंड के ऊपर डिलीवर होना चाहिए। खान ने सिर्फ ये पूछना है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। तुम 24 घंटे काम करो, 23 घंटे करो, टू हेल्प विद एवरीथिंग। तुम मुझे बताओ बोगियां किधर है? और सर कुछ तो 3 नंबर ते खलोतियां ने ते कुछ यार्ड ते खलोतियां ने ते पिछोरों ट्रेन आ रही है ने कुछ ओदे च उतरनी है। आप बकते हो, ये बोगियां तुम्हारी फुफियां हैं जो ढोलकी बजेगी नहीं तो इकट्ठी नहीं होंगी। एवी बोगियां ना मारो, मेरी भी इत्थे कोई इज्जत है। तेरी इधर इज्जत है तो मैं इधर क्या कच्चे में आया हुआ हूँ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਪਾ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ नीलाम हो जाएगी। क्या हुआ जी? और मेरे भरा ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ट्रेन लेट ਆ लगदा ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਝੰਡ ਲੱਥੇਗੀ ਹੋਗਾ पहुंचागा मैं ਉੱਥੇ। आपके भाई की शादी नहीं है, मेरी भी बहन की कल शादी है, मैं कैसे टाइम पे पहुंचूंगी? यहाँ तो इफ्तिताह नहीं हुआ अभी ਸਹੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਐ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਾਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਤਮਾਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਾਜੀ। बात सुनो, खर्च वर्च बचाने के लिए उन्होंने शायद ऐसा किया हो, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। ਉਹ बुराई नहीं ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ मैं ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? यार तेरे भरा का ब्याह जरूरी है या कौम का एतमाद जरूरी है? यहाँ पर अगर एक मर्तबा लोगों ने देख लिया ना कि शेख साहब भी डिलीवर नहीं कर सके, लोगों का ताहयात सच्चाई के ऊपर से ईमान उठ जाएगा। ਭਾਈ ਜੀ मैं शादी ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਤੇ ਕੌਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ओ यार ओदी जगह ते तू कबूल कहना यार। और गुनाहगारां दे हातम ताई, इंजन किधर है? वो सब डग Where is engine I say? डग पे खड़ा है सर, और खड़ा खड़ा अचानक वो गिर गया। अचानक वो गिर गया, उसका शुगर लेवल डाउन हो गया, गिर गया। नहीं नहीं सर, उसका क्वालिटी लेवल डाउन है। मेरा मतलब है कि गंदा इतना था, सफाई के लिए खड़ा किया हुआ है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੱਗ ਇੰਜਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਇੰਜਨ ਰੱਖੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। और गल सुन, आ ट्रेन थले बननी चाहिए ते असि जाना वा। जो बात करनी है कर, हाथ ना लगा, हाथ ना लगाई, हाथ काट दूंगा। मैं इस वक्त शदीद टेंशन के अंदर हूँ। मेरा मुल्क में क्रेडिबिलिटी, आवाम की उम्मीदों को मैं कभी पानी नहीं। क्रेडिबिलिटी तेरी खराब होने के साडी होन नहीं है। क्रेडिबिलिटी उसे में भी है, फिर भी यूं कर रहा है। मेरी थप्पड़, मुझसे इतना प्यार करते हैं कि थप्पड़ खाने के लिए फिर भी तैयार है। और वो रिटायर्ड ड्राइवरों को जो कहा था बुलाने का, वो कितने? सर आप ही ने तो पॉलिसी बनाई थी कि रिटायर्ड ड्राइवरों को दोबारा बुलाया जाए। हाँ। उनमें से एक ही आया था, आते ही अचानक तबीयत खराब हुई, अब वो आईसीयू में। आज क्यों गया आईसीयू में? आज कोई दिन है जाने का, आज इफ्तिताह है। सर मैं ही उन्होंने कहा सी कि आज का दिन बड़ा अहम है, तू ठीक हो जा फिर आईसीयू से चला जाए। ओ शेख और लड़की जी सर। तू इंजन चला लेती है? ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। वो अड्डी वाली जुत्ती भी बेहतरीन चलाती है। मैं उस गलगोत्री से बात कर रहा हूँ, मुझे करने दे। सर मैं तो ट्रैफिक ऑफिसर हूँ, इंजन नहीं चला सकती। इंजन नहीं चला सकती? Then why are you here? सर वो ट्रैफिक ऑफिसर है, उसका काम ट्रेन ट्रैफिक मैनेज करना है। मैं कह रहा हूँ इफ्तिताह वाले दिन किसी ने वार्डन को क्यों बुला लिया यहाँ पर? वार्डन? इधर क्या तुक बनती है सर इनकी? शी इज नॉट अ वार्डन। आप ट्रैफिक ऑफिसर, आप वो सिविल सर्विस से आई है, डिविजनल ट्रैफिक ऑफिसर है। ट्रैफिक ऑफिसर
इसका मतलब इसकी वजह से हादसे होंगे। और इतनी भी खूबसूरत नहीं है, इसकी वजह से हादसे होंगे। सर ऐसा ना कहें, एक अद्धा हादसा तो करवा ही सकती। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, टाइटैनिक भी तो एक औरत की वजह तो तबाह होया सी। औरतें करती यही है, सब कुछ तबाह बर्बाद करा के फिर उसी, और वही बची थी बाद में। जी शेख साहब कुछ कीजिए ना, अगर ये शादी पे ना पहुंचे तो इनके भाई को कुछ हो जाएगा। हाँ ਉਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, मैं ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਬਾਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ नहीं सूंघदा वो सही नहीं ਹੁੰਦਾ। इसकी जूती सूंघ के वो इंजन नहीं चल सकता जो डग में गिरा हुआ है। सर चल सकता है जो एदा तो इंजन का कोई खूनी रिश्ता होवे तो। और डीटीओ पता करो ट्रेन कहाँ पहुंची है, इमरान खान के आने का टाइम हो गया है। सर इमनाबाद तक ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर है, और क्या करूं मैं? और एमनाबाद से आगे बसाखियों पे आना है उसने। सर इमनाबाद से आगे ट्रैक जरा कमजोर है, आगे आबादी है, ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आती ओ है। आहिस्ता आहिस्ता आती है, क्या मतलब है? ट्रेन को फोड़े हुआ है आहिस्ता आहिस्ता आजी। और 34 ट्रेनें चला दी, एक भी मुनाफे में नहीं जा रही। भाग भाग के नई ट्रेनों की इफ्तिताह कर रहे थे। 10 ट्रेनें मुनाफे में जा रही हैं। कागजों में कितना मुनाफा बता। और तो मैं तेरी टीटी नजर आ रहा हूँ, मुनाफे बताता फिरूंगा। और डीएस बता इसको कितना मुनाफा है। और कौन है तू, किधरों आया है? और तेरे वर्गे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ट्रेन ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦਈਏ, तू ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ जा रहे हैं। तेरे पता नहीं है, आम शहरी का क्या है, वो तेरे से सारी बातें पूछेगा। ऐसे भी शहरी से कहनू दुख दसने आ। हाय मेरा बिरा फोन कर करके परेशान सी, मेरा तो मोबाइल ही बंद है। सर राजू के घर ना गए, परेशान थी, वैसे कुछ करो ना। करदा ते पिया मैं, कदों ट्रेन जानी, मैं तरस गया सालियां दी शक्ल देखण नु। जी क्या ने मैनू तोहफा दिता, हुण ओनू मैं भी ते कुछ देना जाके। अच्छा उनकी भी शादी है। उन्होंने वो थे नहीं छुट्टियां गर्मी दियां कड्डन चली, बच्ची बच्चे दा कोई नहीं, एनू ही छड्ड आना 3 महीने लई। अच्छा अच्छा हाँ जी वो तो खुली जगह ना, वो तो पैड़ियां च फिरदी रहंदी। शेख साहब अगर मैं गां लेके चला वा। ओ भाई साहब ट्रेन मंगा लो ना, चिट्टा चौंसा आ रहा है ना ट्रेन आ रही। भाई जी केड़े पासे जाइए? शेख साहब अगर इस बार भी मेरी बहन की शादी ना हुई तो क्या होगा? और कोई बात नहीं, अपनी बहन को समझाओ। मेरी कौन सी हुई है शादी? ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ कई वजह ने, उस भी चली तो होंगे सर। भाई आप सब लोग बैठ जाएं, वो ट्रेन इतनी जल्दी नहीं आने वाली। किन्ना को भैया गोडियां चो पटाके मुक गए, उठ बह गए। और यार कोई गल नहीं, नवे भरवा देंगे, तुसी बैठो जी। 2 दिन तो बाजी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਐ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ। क्या ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਚਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਧੂਣੀ ਲਾਣੀ ਸੀ। अपनी बीवी को समझाओ ना, इतने खराटे लेती है, 2 दिन से मैं सो नहीं सकी। ਤੂੰ ਸੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰੇ ਜਾਗਦਾ ਕਾਨੇ ਆ ਜੇ ਆ। देख रहे हैं आप कितना बदतमीज है ये, आपके सामने मुझे क्या कुछ कहे चले जा रहा है और आप चुप है। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਫਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੱਜ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? एक ਕਹਿ मिनट, ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇਖ ਫੀਜੀ ਪਾਥੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ। ओए दाढ़ी है मेरे को पाथी दे मुंह वाला साडी दी ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। क्या ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਜੋ। ਓਏ ਹੋ ਜਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਨਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਓਏ, ਹੈਂ? ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆ। ਤੇ ਲੈਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲਣ ਡਈਆਂ ਫਿਰ? ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ इशारा नहीं ना चलेगा फड़ के सिग्नल डाउन कर देगी। ये जी फ्रीलांस हमें हेल्प करती हैं अपने मशवरों के साथ। ये एक फॉरेनर हैं, बाहर से आई हैं, बड़ा हमारा हेल्प करती है। मोस्ट वेलकम, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान रेलवेज, एंड आई वांट योर इनपुट इन रेलवे so that I can achieve the targets. थैंक यू शेख साहब, आपको भी 1 साल होने वाला है। कहते थे मैं बहुत ट्रेनें चलाऊंगा और दुल्हन की तरह सजी हुई। हाँ, क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? बस किस्मत में दुल्हन नहीं थी तो इधर भी नहीं अचीव हुई। जी शेख साहब, जब से आप तशरीफ लाए हैं रेलवे में हादसात पे हादसात हुए चले जा रहे हैं। कितने एक्सीडेंट हुए हैं जी? 7 एक्सीडेंट हो चुके हैं। 7 एक्सीडेंट जो हुए हैं, मेरा आपसे सवाल ये है, फौत होने वालों में से किसी एक ने भी मेरा नाम लिया है? मरण तो बाद बंदे का ज़हन काम नहीं जी करता। मरने के बाद आधे घंटे तक इंसान का दिमाग काम करता है और किसी ने भी मेरा नाम नहीं लिया। नहीं जी, आधा घंटा तो तुहानू बुरा भला कहते ही रहे ने। एक्सीडेंट को छोड़े, आपकी टाइमिंग कितनी पुअर है। मैं 2 घंटे से घूम रही हूँ, कहाँ चलेगी ट्रेनें आपकी? टाइम पर कभी ट्रेन नहीं आती आपकी।
ट्रेनों की पंक्चुअलिटी का ख्याल तो कर ले शेख। वैसे बाजी तुसी जरा छाती मार के देखना कितने करके ट्रेन है। देखें मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर आप बात कर रही हैं। कमाल कर रहे हैं शेख साहब, आपको फोन आता है कि ट्रेनों का तसादुम हो गया, आप आराम से चाय बिस्किट खाते रहते, कोई रिएक्शन ही नहीं देते। कोई रिएक्शन ही नहीं देते, मैं आपको एक्टर नजर आ रहा हूँ। सर कमाल करते हैं आप। साद रफीक 100 दिन का फ्यूल छोड़कर गए थे, 30 दिन का रह गया, सारा फ्यूल कहाँ गया शेख साहब? कमाल करती हैं आप, यानी एक मुजरम की, एक सजा याफ्ता इंसान की आप बात पर एतमाद करती हैं। बतौर वज़ीर रेलवे दुनिया शेख को याद रहेगी और ऐसे याद रखेगी जैसे कोई महबूबा अपने आशिक को याद रखती है, जो उसे बिला नागा बैलेंस तो भेजता है, अच्छा मगर उससे फायदा नहीं उठाता है। बैलेंस की तो गल ही ना करो, 100 दा कार्ड पंजियां दी कटौती, जिथे दी खोती उथे ही आन खलोती। शेख को आए अभी 1 साल भी ना हुआ था जी जी, लेकिन 34 ट्रेनें, हाँ 34 ट्रेन शेख चला चुका है। सब की सब खसारे में। खसारे में तो कीड़ी नहीं चलती जी, ट्रेन क्या चलेगी। तू चीनी सुट वे किवें टुरदी कीड़ी। और शेख 1 साल में तूने 10% किराया बढ़ा दिया ट्रेन का। तूने कहा था कि मैं रेलवे की अराजी पे बड़े बड़े प्लाजे खड़े करूंगा, तूने तो गत्ते के प्लाजे भी नहीं बनाए और तूने 34 अरब का खसारा दिखा दिया 1 साल में। शेख साहब इस कदर खौफनाक हकायक लोगों तक पहुंच गए। 1 साल में 3 से 4 अरब का खसारा कम किया है। कैसे? कैसे किया है खुद देखें। मैंने कोई लेटरिनों में से कमोड निकाल के नहीं बेचे जी? ना मैंने किसी ड्राइवरों के गुर्दे बेचे हैं और वहां से पैसा बचाया और ये किया है। ये मेरी जेन्युइन परफॉर्मेंस है। तो जी भरा दा विआह होवे ना होवे मेरा पेट घट हो जाना जी। आज खसारा नहीं मुकना, डाइट करके ना खलारा घटाओ जरा। और खान साहब आने वाले हैं। इधर आओ ना खान साहब, इधर आओ, वे कसारा बैठे हुए ने। Oh, Amran, my love, my darling, my baby. Come on, sir. It's an honor for me. Thank you, sir. खान साहब ठीक है, ये DTS हैं, ये DS हैं, सर वो DTS नहीं DTO है। और ये DS हैं। इनका आपने नाड़ा काट के इफ्तिताह करो। कैंची किधर है? कैंची क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है। वो ठीक है जी। कैंची और वो लाएं इफ्तिताह। PM साहब के पास वक्त थोड़ा है। अबे जल्दी से लाओ भाई, फूलों वाली प्लेट, फीता, कैंची लेकर आ रहे सर, आ रहे हैं। खान साहब ज़हे नसीब। खान साहब देखिए ना, 2 दिन से यहाँ पे रुल गए, ट्रेन नहीं आ रही, अब क्या होगा हमारा? 10% किराया भी बताता है, फिर भी टाइम पे घर नहीं पहुंच रहे। एडी महंगी टिकट ले या खान साहब, फोटो ते बंदी नहीं। बाबा जी वो तो हो जाओ, हम ट्रेन का काम नहीं करते यार, हमारा और काम है। मुझे बात करने दे खान साहब से, इतनी मैं परेशान हूँ खान साहब, ट्रेन नहीं आ रही, कुछ करे इसका। औरत ही है कि पाड़ी नु मेकअप कीता है। किधर है फीता? किधर है? किधर है खान फीता? साहब मैं याद कर फोटो रखनी है कि पढ़ना जरा। क्या बैग किसको पकड़ा है? वो दरो मेरे साथ बात करो। खान साहब मुझसे बड़ा प्यार करते थे। अच्छा? एक दफा घर में मुझे कुत्ता पड़ गया, खान साहब ने डंडे मार के भगाया। किसको? नहीं मुझे। आपको डंडे क्यों पड़े? वो मैंने कुत्ते का बिस्किट खा लिया था। उस दिन कुत्ते वाला डंडा गैब से ये वाला लब गया फिर। ये इनसे बड़ा ये रहना है मेरा। तेरे हाम दी किताब च तेरा जिक्र तो नहीं है। कमाल है, इतना फ्रैंक तो खान साहब ने नहीं मुल्हक को नहीं रखा। नहीं मुलक ता पता दे, नहीं मुलक सोख दे समझे कि बस होगी ना। खा खा खा। खान साहब आज बहुत बड़ा तारीखी दिन है रेलवे के लिए। जो मेरी खिदमात हैं, इफ्तिताह है, प्लीज कुछ 4 जुमले बोल दें हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। زلنا خوشحاله بارود بان شیخ رشید شبلا مبارکی ورکوم چې ترینې داسې یو مقام ته ورسو چې ټول دنیا وپېژندو. شیخ رشید صاحب یو داسې سړی دی چې د په همت سره خدای پاک داسې یو مقام ته ورسو چې زمونږ غریب مسافر پکې هم سفر کولی شي. डेरा ब्लॉक है। ये इमरान खान न्याजी है? कौन इमरान खान? ये हमारा उस्ताद है इमरान खान मरवत। लकी मरवत से हम ट्रक चलाते। हमें ज्वाइन किया है राजा परवेज अशरफ ने डमी म्यूजियम से। वेलकम सर। थैंक यू। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए बाबर अवान साहब। वेलकम। जी शुक्रिया।
देखिए जरा आप थोड़ा सा मेरा प्रोटोकॉल का भी आप अगर ख्याल रख लेती तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आप कह सकती थी, वो नहीं आपने कहा सर मैं और लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरे साथ मैं समझता हूँ आजकल कुछ मेरा टाइम ही बुरा चल रहा है जी। और जब बुरा टाइम होता है बंदा ऊंट पे बैठा होता है, कुत्ता काट के चला जाता है जी। बंदा बाद में लपता फिरता है कि ये इतनी हाइट पे दंदी कैसे वट गया। तो बात टाइम की है जी, हर चीज का एक वक्त मुअय्यन है जी। जैसे माशाल्लाह अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन एक वक्त तो मुअय्यन है ना जी। तो इंसान को पता नहीं होता। मेरा इस वक्त बुरा टाइम गुजरा, इसीलिए आप देखें मैं घड़ी भी नहीं पहनता, मैं देखता ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं देखना चाहता इस वक्त। आई हैव नो इंटरेस्ट एट ऑल। 12 बजे ने या मेरी तरफों 8 बजन या 9 बजन या जिन्नी मर्जी है वजन, टाइम जितना मर्जी है वजह, आई डैम केयर माई फुट। चलो आप ये बता दें कि आपको किस बिरते पे वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जाए, वज़ीर आज़म किस तरह कहा जाए। इनको ज़रा देखें, अदालतों से बेशक ये सजा याफ्ता हूँ, बेशक इनको कहीं पेश किया जाए, कोई सबूत मांगे जाए, कुछ भी कहा जाए, ये वो बात नहीं करेंगे। हुए बादशाह तभी इनके जहन में है, वो निकल ही रही। 100 वाल्ट का बल्ब इस बंदे से खूबसूरत होता, खुदा की कसम। राजा साहब बाबर साहब बरी हो गए, उसी केस में आपकी दरखास्त मुस्तरद हो गई है, रश्क तो आता होगा। मुझे तो आप पे रश्क आता है, मुझ पे? खुदा की कसम जी, खुदा की कसम सर कोई अच्छी फीलिंग नहीं है मेरी। क्यों? आपके बारे में नहीं, मैं इनके बारे में कह रहा हूँ, कोई अच्छी फीलिंग नहीं है मेरी। अच्छा। अगर मैंने अपनी जुबान खोली, अगर मैंने अपनी जुबान, मैं रेंटल पावर प्लांट की कसम खा कर कहता हूं, अगर मैंने अपनी जी की बात नहीं, अब तो मैं बोलूंगा, मैं आजाद हूं। सर ये बताएं कि ये आपके मिनिस्टर रहे हैं, आपके साथी रहे हैं, और इन्होंने कोई बात आपके हक में की है? कब तुझे गौर से देखो, ऐसे लगता है चिकन च पैर आया है। सर मेरा चिकन में पैर नहीं आया, अब चिकन में पैर आपका आ चुका है। अच्छा वैसे बात ये चिकन का कोफ्ता ठीक कर रहा, गलत नहीं कर रहा। He is very logical। यानी बाबर साहब ने किसको धोखा नहीं दिया। अच्छा ये देख लें आप गिलानी साहब की बात, जब छोटी सी एक गवाही देनी थी उसके लिए घर से बाहर नहीं निकले। जी जी बिल्कुल। जरदारी साहब आज भी उनके सामने अगर बाबर अवान जिक्र करें ना तो एकदम कहते हैं ओ, यानी कि बाबर अवान वो समझते हैं है ही कमर में छुरा घोंपने वाला। ये बात आप सही कह रहे हैं राजा साहब, ये मजे लूटते रहे हैं पीपल्स पार्टी में वजारत के, लेकिन मैं आपको तारीखी हकीकत बताता हूँ कि बाबर अवान साहब उस वक्त मिठाई खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई। ये जो साहब बात कर रहे हैं ये तारीख को सरीहन मसख कर रहे हैं। अच्छा। कोई इन बातों में सदाकत नहीं है, लेकिन मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, नंबर 1। ओके। और ये जो बात कर रहे हैं राजा साहब, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको कहना चाहता हूँ कि चौराहे में गंदे कपड़े धोने से इनका जुर्म पाक नहीं हो जाएगा। और ये जो बातें इन्होंने की हैं, अब मैं इस तरह अगर जवाब दूंगा तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जी हम कौम को? देखें जी यहाँ पे हम पाकी की चलाकी नहीं लगाना चाहते। ये साहब जो इस वक्त मेरी बाहों में मेरे बाजू में बैठे हैं, ये किस मुंह से झूठ बोलते हैं, डंके की चोट के ऊपर झूठ बोलते हैं। मैं हैरान हूँ, ये साहब गवर्नर बनने के ख्वाहिशमंद थे और इसीलिए ये जरदारी साहब के आले दुआले ऐसे फिरते थे जैसे कोई 100 वाल्ट के बल्ब के इर्द गिर्द पूर्ण नहीं फिरता। और जब इनको अपनी मायूसी हुई कि जी जरदारी साहब तो टस से मस नहीं हो रहे, वो तो बाकायदा एक फुल स्टॉप नुक्ते की तरह कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस हुए में इनके हर सवाल के आगे, तो फिर उसके बाद इन्होंने जो है ना अपना रास्ता, ये तो इख्तदार के दोस्त हैं। मुझे इनकी बातों पे इसलिए ज़रा भी गुस्सा नहीं आ रहा कि इस वक्त ये ज़हनी टॉर्चर में है। जो फैसला आया है कुछ दिन लगेंगे, ये ठीक हो जाएगा। खैर छोड़ें इन बातों को। आप ये देखिए जेनी टॉर्चर कौन सा मतलब है, मैं दंदी बट दी है इसके हाथ पे, मैं बैठे बैठे इसको तलाक दे दी है इस बंदे को। आयशा हमारा एक मसला है, हम पुठारी हैं, किसी के साथ बैठकर एक बर्तन में खाना भी खा लें तो सारी उम्र उसका पहरा देते हैं जी। हम एक अवान के अंदर रहें, इनसे हमारा ताल्लुक रहा है। मैं नहीं चाहता कि अब वो बातें करूं कि इनको बुरी लगे, पहले ये एक सदमे से 2-4 हैं। ये शख्स अगर पठवार से आया है तो मेरे अबाओ अजदाद भी को मंगोलों के घोड़ों की खुरियां नहीं बदलते रहे। राजा साहब ये जो मेरे हक में फैसला आया है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सच्ची बात थी। आयशा आपने पढ़ा होगा, टेलीविजन में सुना होगा, गवाहान जो पेश हुए उन्होंने जो बात सच थी वो कह दी और अल्लाह के हुजूर बारगाह में सही कर दी। इनके गवाहान कहाँ, इनसे पूछ लें, वो पेश ही नहीं हुए। अगर कोई पेश होना चाहता था क्यों नहीं हुआ इनको पता होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, सच्ची बात ये है
कि ये हक सच की फतह हुई, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओ बाबर अवान साहब, हक सच की फतह को मान लिया भाई, मान लिया, लेकिन 3 साल इस प्रोजेक्ट की फाइल आपकी मेज पर पड़ी रही और आपने साइन तक ना किए, और जो मंसूबा था 27 बिलियन का वो 58 बिलियन तक जा पहुंचा सिर्फ आपकी साथ की वजह से। ये ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं, वो फाइल मेरे टेबल पे पड़ी थी। अच्छा। लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा मैगजीन भी पड़ा हुआ था कि जिसको मैं चाहते हुए भी हाथ नहीं लगा सकता था। जी मैगजीन की एडा पखिया होया सीगा कि भी हाथ ही नहीं सी लगदा। केड़ी ओदे च सोफिया लोरीन भख दी अंगीठी लेके बैठी हुई सी। ना लो सोफिया लॉरेन का नाम, बैठे बैठे पक जाएंगे यहाँ पर। मैं तो जानता हूँ इनको बहुत अच्छे तरीके, इच्ची भी जानता हूँ, बिची भी सर बस प्लीज, थैंक यू वेरी मच। आप तो आज सोच कर आए हैं कि झगड़ के ही जाना है यहाँ से। झगड़ के क्या, मैं पपियां करनी शुरू कर दूँ इस आदमी? सर मैं जो मेरे साथ मेरे दिल पर जो बीत रही है। और राजा साहब आपके अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं। 6 माह रहे वजीर आजम आप और 26 अरब रुपया सवाबदीदी फंड सर खा गए आप। अब देखिए, ये शख्स ना मेरा गवाह है, ना इनको मैंने प्लांट किया है, ये अवाम की आवाज है जो ये कह रहे हैं। अवाम की आवाज है इतनी बुरी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप अवाम को क्या साबित करना है? अवाम डडू है हमारी। सवाल 26 अरब का नहीं है मिलाड, सवाल किधर खर्च हुए इसका है। मैंने नौजवानों को नौकरियां दी, मैंने नालियां पक्की कराई, मैंने क्या गलत किया? अगर ये जुर्म है तो हाँ मैंने जुर्म किया है, मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूँ। आप मिलाट मुझे हथकड़ियां लगा दें, अच्छा, मैं उफ तक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये है प्यार की हथकड़ी, डिस्को स्टेशन डिस्को। बाबर अवान साहब, वैसे जब आप वजीर थे पीपल्स पार्टी में, वजीर कानून, ब्रीफ केस भर भर के कहाँ ले जाते थे सर? ये सवाल था पूछने वाला तुम्हारा। ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स ही होने हो केड़ा बसां दे विच मंजन बेचदे सी। ये साहब ठीक कह रहे हैं, ये ब्रीफ केसों की जो बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, ये मैंने अपनी ज़ात पे खर्च नहीं किए। ये कुछ काम थे जो किस्मत ने मुझसे लेने थे और मेरी तकदीर में लिखे हुए थे। बंदा इसके तालू पे सुआ मारे, इसको शर्म नहीं आ रही, झूठ बोल रहा है यहाँ पर बैठ सर प्लीज। चश्मा इसलिए लगाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंखें मिलाने जोगा है नहीं और ये किसी का काना नहीं है। सर मैं देखिए, फिर प्रोटेस्ट, फिर ये मामू है तुम्हारा, उसकी बात करता हूँ तो प्रोटेस्ट। सर मेरे साथ ना सर ये आवाज नहीं उठाती, प्रोटेस्ट नहीं करती। ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। दो जी आ गई है फिर मीस नहीं फाकता। मीस नहीं फाकता? मेरे किस गुस्से का बदला ले रहे हो? राजा साहब आप यहाँ? आपको ढूंढते ढूंढते तो मेरी आंखें थक गई थी। राजा साहब ये कौन सा केस है? इस टीरी को ये नहीं पता राजा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उधर कड़ा राजा लब रही हैं। हो सकता उन्होंने देगा पकवानियां हो। और तू अपनी औकात में रहा करो, सैन फ्रांसिस्को के सांड। नहीं राजा साहब आपने मुझे पहचाना? जी मैंने पहचान लिया आपको, आपको रेडियम दरियाफ्त करने पे नोबेल प्राइज मिला था ना। नहीं राजा साहब, मैं आपको गुजर खान मिलने आई थी, नौकरी के लिए। नौकरी के लिए छोकरी? राजा साहब वैसे मुलाकात पुरानी लगती है मुझे। नहीं तो नौकरी के लिए तो बहुत लोग आते हैं मेरे पास, लेकिन शो में आपके पीछे पीछे क्यों आई है? खुश शक्ल हूँ, खुश अखलाक हूँ, खुश गुफ्तार हूँ, लोग तो पीछे लगते हैं। मेरे लोग ओदे पीछे लगते जदियां किस्तां शॉर्ट होन। राजा साहब उस दिन को मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। ऐसा क्या हुआ था? मेरा ख्याल है इनकी रूह को बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है। बीवी वाज़े बताए ना क्या हुआ था उस दिन? राजा साहब आपको याद है ना, उस दिन एक अकेली निहत्ती लड़की सड़क पर खड़ी चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। मेरी आवाज पोटोहार के पहाड़ों से टकराती रही और पलटती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। कोई 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 है
अच्छा जी गल मैनू कोई ढाडी खतरनाक लगती है इह जी गल ते फिल्म च इंटरवल हो जाता ताकि 15 मिनट च पब्लिक का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए। बीबी सीधी तरह बताओगी कि क्या हुआ था उस दिन? राजा साहब आप पे बहुत ट्रस्ट था मुझे। क्या? मुझ पर ट्रस्ट था? तो ट्रस्ट को क्या हुआ? मेरा ट्रस्ट टूट गया। ऐसा क्या हुआ? उन्होंने अपने मुंह दस दी चंगा लगती है। ऐसा जालिमाना सलूक एक लड़की के साथ। राजा साहब मुझे इंसाफ चाहिए। सर ये क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? मैं कहता हूँ मेरे ऊपर बड़े बड़े करप्शन के इल्जाम भी लगे हैं, चलो ठीक है, लेकिन मेरा दामन बिल्कुल साफ है, ये देखें। बीबी आप खामोश खड़ी हैं, यहाँ मुसीबत पड़ी हुई है, बताएं क्या हुआ था उस दिन? मुसीबत तो उस दिन मुझे पड़ी थी। क्या? जब मैं गाड़ी का टैंक फिल करवाने गई और उन्होंने एयर प्रेशर मार के टैंक तो फिल कर दिया लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं डाला। आधा मील दूर गई तो वहां वीराने में जंगल के बीच में मेरी गाड़ी रुक गई। तो इसमें राजा साहब का क्या कसूर है? मैं मेरा ख्याल है उसी जंगल में किसी दरख्त की टाली पर लटका हुआ ये कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा था। राजा साहब आप मेरे पास से गुजरे थे, मैंने कितनी आवाजें दी लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तुम्हारे पास से गुजरा हूँ और मैं भूल गया हूँ, मुझे याद जी जनाब। आयशा बहन की सिफारिश करने पर जरताज गुल को नाअहल करार दे देना चाहिए। देखें इस बात का फैसला तो कानून की रोशनी में होगा, लेकिन एक बात मैं वाजे कर देना चाहती हूँ, किसी का इशारा काटने की सज़ा मौत तो नहीं दी जा सकती ना। जरताज गुल साहिबा ने अपनी पोजीशन और सियासी ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बहन के लिए एक सरकारी ओहदे की सिफारिश की, बिल्कुल गलत था। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी बहन जाहिल है, अनपढ़ है या इस ओहदे के लायक नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि जरताज गुल साहिबा की बहन मेरिट पे पूरी ना उतर रही हूँ और शायद इसीलिए उन्होंने सिफारिश की हो। लेकिन मैं समझती हूँ कि जरताज गुल साहिबा की पार्टी को इस दफ़ा उनकी सरजनिश कर देनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना हो। मेरिट का इतलाक सिस्टम के ज़रिए होना चाहिए, विच हंटिंग के ज़रिए नहीं। और जरताज गुल साहिबा की नाअहली जो सजेस्ट की जा रही है वो इस गलती से बड़ी सजा होगी। आयशा औरतों को दूसरों की शादियां करवाने का इतना शौक क्यों होता है? इसलिए कि औरतों को ब्यूटी अपनी दिखावन दूसरे का प्यारा लग रहा होता। क्या? नहीं नहीं इसलिए कि मैं दुखी बैठी है कदली सुखी है भी ब्याह तो बाद बच्चे ही ढोवे। कई औरतें ऐसी बट ना करा देंदियां कि मेरे रोज चिमटा लगता है साफ हथाना फिरन डई। भी ब्याह इस करके करांदियां औरतां के चुगलियां करन दे ना नादर मौके दस्तयाब होण। नादर मौके दे चक्कर च सस नूं नदार मरीज कर देंदियां। हां जी लाड़े दे हार चों नोट तोड़न दा मौका मिलू। कई औरतां ते इस करके ब्याह करा देंदियां कि एदी तेल मेहंदी ते मैं टका के नचना। या इस करके खिच ब्याह करा देंदी अगले दा कि मैं सवेरे 6 बजे उठ के बच्चे स्कूल घलने ए 9 बजे तक सुती नहीं उठदी। नाले ओ भी आया हो जिदे नाल अगों मेरा होना। आयशा जी ग्रेजुएशन करने के बाद आजाद फिरता था। मेरी मरहुमा खाला ने शादी का फंदा मेरे गले में डलवा दिया और फिर खुश होती फिरी। छड़ी रे छड़ी ऐसी गले में पड़ी, पैरों की बेड़ी कभी लगे हाथ कड़ी। छड़ी रे छड़ी ऐसी गले में पड़ी। ये गाना दस रहा है भी किसी रिश्ता कराने की औरत का डंगिया है। जिमें दी बात है मैनू लगता फंदा हल्ले भी गल च ही है। मुझे फंदा हुन टाई बन के गले पे है। भाई वो तो दूसरी शादी करने को फिर रहे हैं। पहली वाला फंदा तो ढिला हो लवे। आशा देखा ना कैसे बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। फिर ये मर्द अपनी शादियां करवाने के लिए जब शादीशुदा खवातीन के पीछे लूर लूर फिरते हैं। बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ अम्मी ते जान तो बाद मेरा सब कुछ तुसी ही हो। हाय हाय मेरा मतलब है ਤੁਹਾਡੀ तरह दी खूबसूरत एक बुढ़ी लभ दियो ताकि मेरी जिंदगी भी भाइन दी तरह जरा पुरसकून हो जाए। भाइन बेचारा आप सिर च स्वाह पा के ना सड़क ते बैठा हुंदा मेरा ब्याह क्यों हो गया, मेरा ब्याह क्यों हो गया। शादी के बाद कौन सा सुखी होते हैं? सारी दुनिया मेरे पीछे रिश्ता लिए फिरती थी। हाय मेरी किस्मत फूटी जो इस चौकट पे आके सर फोड़ा। चंगा भला आइडियल घर हुंदा है आशा जी, शादी तो बाद वही घर दरबार बन जाता है। हाय बाजी ये मर्द बड़े चलाक होना, बड़े चक्करबाज होना। शादी तो पहले चूर कर दे तू बहुत सोहनी है, तेरी अखी बहुत नशीला है, तेरी सोहनी आवाज है। शादी तो बाद चुप कर, तेरी आवाज को मेरे को डर लगता पे मोटी मंजे। शादी तो पहले मैं तेरी प्यार च पागल थी गया, बाद ज्यादा मैं हुन जरा पागल थी गया तू मेरे को पागल कर दी तभी। ओ बंदा ने आ जेड़ा तैनू
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪੁੰਨੂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ। अच्छा हाँ जी, फिर इन्हें मुंह धो के जान छुड़ा ली। यार ये तो बड़ी ज्यादती है, आप लोग तो खवातीन के पीछे पड़ गए। ते सानू जूस पियान नहीं है। इंतहाई मुतासिबाना रवैया है आप लोगों का औरतों की तरफ। आशा जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ। मुझे पता था कि आप लोग पर्सनल हुए बगैर रह ही नहीं सकते। What a question! What rubbish! आयशा, इन आदमियों की क्या बात है, 7-7 दिन कंघी नहीं करते, पैरों की एड़ियां नहीं रगड़ते और बीवियों को कहती हैं अब तुम पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। वो सिर ते को वाल छोड़ो ते बेचारे कंघी करन ना। ਹੁਣ ਕੰਗੀ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾ। ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਔਰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਏਡੀ ਮੈਲੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ है। बेवकूफ, शादी से पहले इसलिए खूबसूरत लग रही होती है, थोड़ी देर की मुलाकात होती है, खूब बन सवर के आप लोग भी जाते हैं, खूब बन सवर के वो भी आ जाती है। जब घर में मनु के हिसाब से धोने वाले कपड़े होंगे, किचन में सालन पकाने वाला होगा, 20 बंदों की रोटी बनानी होगी, तो वो मैली कुचैली ही होगी ना। किन शौहरों की बात कर रहे हो, किन बीवियों की? बीवियों को हमने नौकर रख के दिए हुए हैं, नौकरानियां रख के दी हुई हैं, हमारी जान खा गई, माल खा गई, हमारा वक्त खा गई। एक मिनट, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई चुड़ैल है और आपको खा गई है। चुड़ैल तभी आगे है। आपकी बीवी अगर ये प्रोग्राम देख रही हो ना तो मैं कहती हूँ ये प्रोग्राम तो सारा दिन हमारे घर में चलता है और फिर भी आपको बर्दाश्त करते हैं। वो इन्होंने तो अपने बूहे पे लिखे है, शैतान से मैं खुद बचूंगा, बीवी से अल्लाह बचाए। आयशा, जब बीवी कहती है कि मुझे शॉपिंग के लिए पैसे दो, मैंने सैलून जाना है, मैंने कोई अपना ख्याल रखना है, तब तो कहते हैं कि हमें तुम सादी बहुत अच्छी लगती हो। और फिर जो बाहर टिश टैश टाइप की बाजियां होती है ना, उनकी मिसालें देते हैं, देखा है वो कितनी वेल मेंटेन थी, उसकी तो लिपस्टिक ही कभी उतरे नहीं देखी, और तुम्हें कभी लगाए नहीं देखी। भाई आपस में लड़ना बंद कीजिए, मैं आपको रिसर्च तहकीक की बात बताने वाली हूँ। पहली बात तो ये कि तमाम औरतें इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होती कि शादियां करवा दी जाएं दूसरों की। What happened mean? लिहाजा ये कहना कि जिन खवातीन की शादी हो जाती है वो बाकी सबके पीछे पड़ जाती हैं कि उनकी शादी हो जाए, ये इल्जाम है। हाँ, औरतें बाय नेचर परफेक्शनिस्ट होती हैं और क्योंकि शादी मर्द और औरत की तकमील का एक अमल है, इसलिए आप यूं कह सकते हैं कि वो तजवीज़ दे देती हैं शादी कराने की। कई तो ना चक्कर मशवरे दे जाते कि मेरे ब्याह वाला लहंगा बिक जाएगा देख। कौन लहंगा बेचता है भाई? वो बाजी बेचदियां ने, कई जड़ियां नहीं ना बेचदियां, उन्होंने 3 साल बाद बकरी ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। भाई शायद ये भी है कि औरतें ज्यादा दिलजोई करने वाली गमगुसार होती हैं, तो वो चाहती हैं कि ये एहतमाम दूसरों के लिए भी हो। आहो, अपने वालों दिल जोई वाली का इंतजाम कर दिया। अच्छा। वो गोडोई वाली निकलन दी। ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦੀ, ਹੁਣ ਡੋਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਲਈ। हमारा सेगमेंट है गजबनाक और हमारे साथ हमारी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद हैं। वेलकम। थैंक यू। और राजा साहब तो हमारे साथ है। वेलकम बैक सर। जी थैंक यू। पाकिस्तान और इंडिया 7 अरब रुपए के लिए बरतानिया की अदालत में एक दूसरे के सामने आ गए। वो कैसे? एक अंजा आ गया, एक अंजा आ गया। तो साहब, निजाम ऑफ हैदराबाद के कुछ पैसे ब्रिटेन के एक बैंक में पड़े हैं, दोनों मुल्कों का उस पैसे को लेकर झगड़ा। आयशा, वुलर बेराज, सर क्रीक, सियाचिन, कश्मीर, इस किस्म के झगड़े तो थे ही, अब ये पैसों के झगड़े भी शुरू हो गए। प्रोफेसर साहब, ये पैसों के झगड़े बड़े पुराने हैं। आपको पता ही होगा कि गांधी जी को क्यों मारा गया था। जी। क्योंकि वो उन पैसों की बात कर रहे थे जो पाकिस्तान को दिए जाने थे लेकिन नहीं दिए गए थे। अब ये जो ताज़ा झगड़ा है, इसके बारे में जो आपके एनालिस्ट बैठी हुई हैं, ये क्या कहती हैं? प्रोफेसर साहब, 1947 में 7वें निजाम हैदराबाद ने पाकिस्तान को तोहफतन 1,07,940 पाउंड दिए थे, जो इंग्लैंड के नेटवर्थ बैंक में अभी भी पड़े हैं। तो झगड़े वाली केड़ी गल है? आयशा, निजाम साहब के जो जानशीन थे, मुफक्किम जा, मुकर्रिम जा, उन्होंने पैसे लेने के लिए भारत से हाथ मिलाया था। और हाथ मिलाने तो बाद ये जा और वो जा। मेरी एनालिस्ट ना बहुत खचरियां।
कैसे? रुपए ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵੀਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਕੀ ਮਾਜਰਾ? ਵੀਰੇ निजाम ऑफ हैदराबाद सादा लिबास आदमी थे, सादा मिजाज थे। रोज रॉयस के शोरूम पर गए और कहा कि मैं खरीदना चाहता हूँ। अब उन्होंने बड़ी हकारत से सादा लिबास देखा और कहा तुम नहीं खरीद सकते। गुस्सा आ गया, आखिर निजाम ऑफ हैदराबाद थे। जाहिर है। अगले दिन शाहाना लिबास पहन कर आए और जितनी रोल्स रॉयस थी सब खरीद ली और इंतकामन उनके आगे झाड़ू बांध दिया और पूरे शहर के चक्कर लगवाए। मेरा ख्याल है खिंच फिर उन्होंने सफाई करने वाली गड्डियां बनाई ਜਿਹੜੀਆਂ तुर्की ने सानू पहुंचवाईयां सी। बीरे ये देखो सामने ये तस्वीर है जिसमें रोल्स रॉयस के आगे 2 झाड़ू बंधे हैं। हाँ जी, इंज ही लगता रोल्स रॉयस ने दंद कड्डे हुए। ਵੀਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਪਾउंड ਦੀ ਰਕਮ ये पई 7 अरब हो गई है। 1,07,940 पाउंड थे जी। अब कब रखवाए? 1947 में। हाँ। उन पे इंटरेस्ट नहीं पड़ा। अच्छा। और आज के पाउंड में और उस वक्त के पाउंड में कितना फर्क होगा? हाँ जी, पहले ठीपे होंगे सीगे, हुण कागज दे। अब जरा कैलकुलेट करो तब से अब तक 7 अरब रुपए इसलिए बनते हैं। मैंने की फायदा कैलकुलेशन करन दा, मैंने केड़ा विचों कुछ मिल जाना। ਵੀਰੇ पाकिस्तान का पैसा है। फिर कर लेने कट भी कैलकुलेटर। अच्छा जी, वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल्स में कौन सी 4 टीमें जाएंगी बताओ बीरे? मेरे ख्याल नाल ना कच्छूपुरे दी टीम नु ना सेमीफाइनल दे विच जाना चाहिए सी। कच्छूपुरे आयशा जी, सेमीफाइनल खेलने वाली उन 4 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान होंगे। ਵੀਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਲਾਸਟ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। कौकब साहब, इंग्लैंड कैसे खेलेगी सेमीफाइनल? 2 मैच रह गए हैं, टीम बिल्कुल फॉर्म में नहीं है और बड़े टफ मैचेस हैं। आयशा जी, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इंग्लैंड की टीम ने और मेरी जाती राय है, मैं क्रिकेट का तालिब इल्म हूं और खिलाड़ी रहा हूं, मैं समझता हूं कि इंग्लैंड जरूर सेमीफाइनल खेलेगा। कौकब साहब, कहाँ है इंग्लैंड की टीम फॉर्म में? पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने आउटक्लास किया इंग्लैंड को। आप सही फरमा रही हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि होम ग्राउंड भी है और होम क्राउड भी है और अभी उनके 2 मैचेस भी बाकी हैं। अच्छा ये बताएं, इंग्लैंड के अगले 2 मैचेस किसके साथ हैं? न्यूजीलैंड और भारत के साथ। आपको उन दोनों टीम्स की फॉर्म का पता है? अभी पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड की टीम ढेर हुई है। आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के सामने ही ढेर हुई है, बाकी कोई मैच नहीं हारी, 11 पॉइंट्स पे खड़ी है अभी भी। तो क्रिकेट बाई चांस है ना। अच्छा। मेरी ओपिनियन है ना, मेरी राय है ना। आयशा, पता नहीं ये इंग्लैंड के लिए क्यों दलाल दिए जा रहे हैं। सेमीफाइनल में पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टीमें होंगी। ओके। देखिए जी, मैं क्योंकि तारीख का एक अदना सा स्टूडेंट रहा हूँ जी, तो मुझे तो मुमासलत नजर आती है 1992 के वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप में। जी, काफ़ी तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि 1992 और अब के वर्ल्ड कप में बहुत सी मुमासलत। तो मुझे तो बड़ी मुमासलत नजर आती है जी। वो भी हम इसी तरह दुआओं के तफैल जीते थे, ये भी लगता है दुआओं के तफैल जीत सकते हैं। प्रोफेसर साहब, मैं को लगता है 4 टीमें च एक टीम आउट थी सी ते बांग्लादेश इन थी सी ओ विन कर गई सी। बीबी ये बताएं, आपको बांग्लादेश कहाँ से सूझा? इनको हसीना वाजिद ख्वाब में आ गई थी। उन्हें दे टीम दा शकीब अल हसन सारे टीमें दे फट्टे चौकड़े सी। अच्छा, मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। दुआ तो है कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन मुझे लगता है कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो टीम किसी के प्रेशर में नहीं आती, फुली कॉन्फिडेंट होके खेलती है और आपको पता ही है विराट कोहली का। लगता है आपका फेवरेट? जी बिल्कुल। वो कोहली नहीं, कोहली है। कोहली या कोहली दे मुंह वाली है। क्योंकि बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है वो बड़ा डिसेप्टिव है। अच्छा, बुमराह का भी एक्शन ऐसे है जैसे कोई बंदा बस के पीछे दौड़ रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और रुकिए मेरा गिलास रह गया, और रुकिए मेरा गिलास रह गया। भाई आप लोग जो मर्जी कहें, पाकिस्तान ने जो कमबैक किया वो बेमिसाल है। तो यही मैं कह रहा हूँ आयशा जी आपको। आप तो इंग्लैंड का कह रहे हैं। मैं पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देख रहा हूँ। लेकिन आपने सपोर्ट इंग्लैंड को किया है। आप जो भी कहेंगे ये कहेंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा आयशा, आपको क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में जाएगा? देखो, हारिस को टीम में लेकर आना वाज अ वेरी पॉजिटिव साइन। हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत अरसे से काम नहीं कर रहा था, गैप था। हारिस के आने से वो पूरा हो गया। हारिस ने तो साडी ढारस बंधाती है। लेकिन मैं कहूंगा इन हारिसों से दोस्ती अच्छी नहीं सरफराज।
क्यों? टीम तेरी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ तो ख्याल कर। देख लो आयशा जी, न्यूजीलैंड वाले मैच विच बिनिंग शॉट साडे जमाई राजा ने मारी है। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।